अठारह के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। तो उसने ऐसे संकेत किया, जिधर वो संकेत कर रही थी हाथ का उसी तरफ उसने ध्यान से देखा। नीरू ने सचमुच एक बालक कमल के फूल पर था। अब जो उससे थोड़ी सी दूरी पर था, अब उस नीरू ने आव देखा ना ताव देखा, वो कमल का फूल ही तोड़ लिया, कमल के फूल समेत बच्चे को उठा लिया और नीमा को थमा दिया। अब नीमा लेगी उसने, सीने से लगावे, कदे उसके मुंह न चूमे, माथे न चूमे और सौ शुक्र मनावे अपने शिव शंकर भगवान का। हे भगवान, आपने बड़ी सुनी, आपकी दासी की बड़ी सुनी, आज ही आपसे हृदय से पुकार करी थी, आज ही आपने मुझे अनमोल लाल दे दिया। ऐसे वो खुशी मना रही है। पुण्यात्माओं, जिस परमात्मा के लिए हम भटक रहे हैं, ऋषि जी, मुनि जी, सब देवता, और जो कितना सुखदायी है उसके गुणों का वर्णन नहीं किया जा सकता। और वही परमपिता, वो परमेश्वर उस बहन के सीने से लगा हुआ है। अब जो सुख उस मालिक के स्पर्श से, उस मालिक के प्यार में उस बेटी, उस बहन नीमा को हुआ होगा, वो तो वही बता सकती है कि जैसे गूंगा गुड़ ने खा के न्यू न्यू कर सके, वो बता नहीं सकता, वो न्यू करता है। तो ऐसे उस परम पिता के नाम लेने तो हमारे रोंग खड़े हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं उसके प्यार में। और उस परमात्मा को उस बहन ने सीने से लगाकर पुत्रवत प्यार किया, उसको जो आनंद आया होगा उसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। अब कुछ देर के बाद नीरू के मन में प्रेरणा आई, काल प्रेरणा। उसने सोचा कि पहले तो हम हिंदू से मुसलमान बना दिए, हिंदू हमारा कोई साथी नहीं, मुसलमानों से अभी हमारी मित्रता नहीं, और यदि हम इस बालक को घर ले जाएंगे, न्यू बतावाएंगे कमल के फूल पर मिला, नगर के लोग हमारा मजाक करेंगे और कहेंगे तुम किसी का उठा के लाए हो, बताओ इसके माता पिता कौन है। हमारा मार मार कर उलिया बिगाड़ देंगे, बच्चा भी छीन लेंगे और हमें हो सकता है नगर से भी निकाल दे। अब हम इसके माता पिता कहां बताएंगे, कौन है। इस विचार को रखते हुए उसने नीमा से बाहर आकर कहा, नीमा। नीरू ने कहा कि नीमा, इस बच्चे ने यही रख दे, इसमें अपनी खैर है, हम इस बच्चे को नहीं ले चलेंगे। अब नीमा कहती है, जी मैं इस बच्चे के बिना जीवित नहीं रह सकती, इसने ना जाने मेरे ऊपर के जादू कर दिया, अब इस बच्चे के बिना मैं तड़फ तड़फ कर मर जाऊंगी, मैं जान दे सकती हूं पर इस बालक को नहीं छोड़ूंगी। अब नीरू कहता है कि तू कति बावड़ी होगी, आगा पीछा कुछ नहीं देखती। उसने सारी कहानी बताई कि हमारे साथ ऐसे ऐसे हो सकता है। नीमा बोली, मैं इस बच्चे के लिए यो नगर भी छोड़ दूंगी, मैं अपनी जान भी दे दूंगी, परंतु इस बालक को नहीं छोड़ दूंगी। अब नीरू ने सोचा या तो कति अंधी होगी पुत्र मोह में, बालक के मोह में, और वहां हमारे साथ बहुत बूंदी बनेगी। तो नीरू कहता है कि नीमा, मैंने आज तक तेरी किसी भी बात, कोई भी तू जिद करती थी, मैंने सारी मान ली। क्यों? इसलिए कि तेरा कोई संतान नहीं थी, और मैं ये सोचता करता था कि कहीं मेरे कारण इसको ठेस ना पहुंच जाए, मैं तेरी हर जिद को पूरी करता रहा, इसलिए तू जिद्दन बन गई है। अब हट छोड़ दे, नहीं आज तेरे मैं थप्पड़ मार दूंगा। आज तक मैंने तेरे को कोई शब्द भी अप नहीं कहा है, लेकिन आज तू हद से बाहर हो गई है। ऐसे कह के कहने लगा, इसने धर देना, मैं तेरे थप्पड़ मारूं। ऐसा उसने रोते हुए ने ऐसे अपने पत्नी की तरफ पहली बार जिंदगी में हाथ किया था। उसी समय कबीर परमात्मा जो उस बहन की गोदी में थे बोले कि नीरू, तू मत मार इसको, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं तुम्हारे लिए आया हूं। अब वो छोटा सा बालक बोल रहा है,
वो डर गया कि ये ना जाने कोई फरिश्ता है, मेरा इसमें कोई भूत बोल रहा है, कोई पत्थर है। वो डर गया। एक नवजात बालक बोल रहा है, आदमी का कलजा बैठ गया। वो तो एकदम सहम गया और अपने घर की तरफ प्रस्थान कर दिया, आगे आगे चल गया। अब घर आकर देखते हैं गांव में, वहां पर कॉलोनी में आ गया। अब जो अड़ोसन पड़ोसन आवे और देखें बालक के चेहरे को, इतना सुंदर शरीर परमात्मा का, जैसे बर्फ के साथ सफेद होया करे, इतना प्यारा न्यारा कोई बच्चा नहीं आज तक देखा। तो जो भी आवे वो इन्हों का हो, ये तो भगवान का अवतार दिखा है। कोई कहे तो ब्रह्मा का अवतार, कोई कहे विष्णु के सा रूप से, कोई कहे शिव जी जैसा है, कोई कहे तो इंद्र के सा, कोई कहे कुबेर आ गया। ये तो इस तरह अपनी अपनी जो से कहा करे ना, कोई बालक हो जा तो पड़ोसन कहा रहे जिसके दादा पर दिखा है, कोई ना कहना इसके मामा पर शकल जा से इसकी। ये स्वाभाविक होता अपनी अपनी टिप्पणी देने की। तो उसने वहां सारे नगर के लोग नो देखना हुआ गीत गाते हुए, लेकिन किसी ने नो उनके साथ ज्यादा वो विरोध नहीं किया। और उनसे पूछ रहे कहाँ मिला के लहर तारा के तालाब में कमल के फूल पर था, हमारे भगवान शंकर ने दिया। हिंदुआ आगे तो वह कह दें और मुसलमान आगे नो कह अल्लाह ने दे दिया। क्या करे वहां, मरता क्या नहीं करता। अब उस बच्चे का नामांकन करना चाहा। काजी कुरान ले आए, कुरान शरीफ, और कुरान शरीफ को खोलते हैं ऐसे, उसको खोलते ही जो अक्षर होता है वो कुरान शरीफ को खोलते हैं जैसे ये कुरान शरीफ है, ये बुक होती है, इसको ये जैसे कुरान शरीफ है, इसको ऐसे खोलते हैं अपना कोई जंतर मंत्र सा करके। तो उनको उन्होंने खोला तो उसके ऊपर पहला अक्षर जो होता है, उस पहले अक्षर पर वो नाम रख देते। जैसे र हुआ था रफीक अहमद, और स हुआ था शफीक अहमद, इस तरह वो नाम रखा करते हैं। तो ज्यों ही उन्होंने कुरान शरीफ को खोला तो पहला ही अक्षर कबीर था, कबीरा। अब देखिएगा ये कुरान शरीफ, इसमें कितने अक्षर हैं कबीर। ये कुरान शरीफ है और शेरवानी संस्करण, इसका अनुवादक है उपांतकार नंद कुमार अश्वथी। ये देखिएगा, यह वह इल्हामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। ये है मुतरजम 82 यानी अनुवाद सटीपन, शेरवानी संस्करण, लखनऊ। ये है, प्रकाशक है लखनऊ किताब घर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ। इसमें आप देखिएगा सूरत फुरकानी नंबर 25, ये सूरत फुरकानी 25 कुरान शरीफ 600 पृष्ठ पे, ये 19वीं आयत में, ये 19वीं आयत में कबीरन शब्द है, कबीरन। इसके बाद ये 21वीं आयत है, ये 25 सूरत फुरकानी 25 की ये 21वीं आयत है। इसमें भी यहाँ 21वीं आयत है, इसमें भी ये कबीरन शब्द है, कबीरा, कबीर कहो, कबीरन कहो। अब यहां देखिएगा, ये 52वीं आयत है, इसमें भी कबीरन शब्द है, कबीरन। इसको कबीरन का अर्थ कबीर होता है। आगे 57 और 58, 59 में ये भी खबीरन या कबीरा एक ही शब्द, वही अर्थ होता है इसका, खबीरन। और ये
58 में भी खबीरा या कबीरा। तो ये ऐसे शब्द निकला। अब कबीर का अर्थ होता है, वो कबीर में और अरबी में कबीर का अर्थ वो बड़ा बनाते हैं, सबसे बड़ा। एक जुल्हे के लड़के का नाम सबसे बड़ा यानी कबीर हो तो उन जच्ची सी दिया बात का जिया ने कि तो बड़े घरों में यानी राजा महाराजाओं का बच्चों के नाम रखने योग्य है कबीरता है। इस जुल्हे के बच्चे का गरीब का ये कबीर नाम रखना ठीक नहीं। उन्होंने इस दृष्टिकोण अंदर अपने खोट पैदा करके वो दोबारा कुरान शरीफ को बंद किया, फिर खोला तो खोला क्या मिला कि पूरी कुरान शरीफ वो पृष्ठ जो खोल लेते पूरा कबीरन 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 लिखा और लिखा नहीं रहा। अब काजियों ने फिर और पृष्ठ पलट कर देखे, उस सभी पूरी कुरान शरीफ में केवल कबीरन कबीरन कबीरा कबीरा खबीरा ये शब्द लिखे हुए थे। उस कुरान शरीफ का कोई लेख उस पुस्तक में नहीं रहा। अब काजियों ने परमात्मा बोले कि काजी मेरा नाम कबीर ही होगा। एक तो वो परमात्मा के बोलने तक डर गए, वही पटक कर कुरान शरीफ में भी चले गए, इसने तुम्हारा धर्म भी बिगाड़ दिया, हमारी पुस्तक के लेख बदल दिए, ये कोई जादू जंतर करने वाला है। इस प्रकार वो परमात्मा प्रकट हुए। अब आपको आदरणीय गरीबदास साहिब जी की कुछ वाणी सुनाते हैं, क्योंकि जैसे वेद व्यास जी ने ये गीता जी जो महाभारत के युद्ध में अर्जुन और कृष्ण के मुख से के अंदर शरीर में प्रवेश करके काल भगवान ने जो बोली थी अर्जुन को सुनाया था पात्र बना के, तो वो उस समय ना तो लिखी गई थी, ना अर्जुन का याद था, ना उस कृष्ण का याद थी। वो बाद में ज्यों की तो वेद व्यास ने लिख दी, क्योंकि एक सिद्धि होती है, एक जो वो किसी में जैसे वो प्रकट हो जाती है, और काल भगवान जब चाहता है तो उसमें वो शक्ति बुद्धि दे देता है। तो उसने वेद व्यास को वो बुद्धि दे दी काल ने, तो उसने चारों वेदों को लिख दिया। उस समय तक कहते हैं लिखित नहीं थे, 18 पुराणों को लिखा, जिसकी जैसी भी वार्ता होती है वजहों की तो फिल्म सामने चल पड़ती है और लेखक लिखता रहता है। तो ऐसे ही जो उसकी आंखों के सामने चित्रण घूम रहा था वेद व्यास के, और जैसे भी प्रश्न उत्तर वो हो रहे थे भगवान और कृष्ण उसके अर्जुन के, तो न्यू के न्यू चल पड़ते हैं उस समय जो बिल्कुल एज इट इज शब्द, तो उनको व्यास जी ने लिख दिया था, और वो गीता जी आज हमें मान्य है। ऐसे ही आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने जो उस समय कबीर परमात्मा की और वहां वार्ता हुई थी काशी में जो प्रकट हुए थे, वो उसी तरह मालिक ने कबीर जी ने अपना ज्ञान लिखवाने के लिए गरीबदास जी की बुद्धि को ऑन कर दिया था। उन्होंने फिर ये वाणी यथार्थ रूप में लिखी। 84 बंधन कटे कीने कल्प कबीरी, भवन चतुर्दश लोक सब ये टूटे जम जंजीरे। अंत कोट ब्रह्मंडे में वो बंदी छोड़ कहाया, सो तो एक कबीरे है जो जननी जनान माए। शब्द स्वरूप साहेब धनी शब्द सेंद सब माही, बाहर भीतर रम रहा वो जहां तहां सब ठाई। जल थल पृथ्वी गगन में बाहर भीतर एक, पूर्ण ब्रह्म कबीरे हैं ये अवगत पुरुष अलेख। सेवक होके उतरे, एक दास बन के अवतरित हुए, सेवक होके उतरे इस पृथ्वी के माही। जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाही। जीव उदाहरण जगत गुरु, सेवक होकर एक दास बन के आए भगवान, और किस लिए? जीव को उद्धार करने के लिए वो जगत गुरु बन के तत्वदर्शी संत बन के आए। काशीपुरी कष्ट किया वह उतरे अदर आधार, उधर आधार यानी ऊपर से आए नो के नो। मोमन को मुजरा हुआ वहां जंगल में दीदार, कोट कोट कर्ण शशि भाने सुधिये आसन अदर विमान, परसत पूर्ण ब्रह्म को वै शीतल पिंड और प्राण।
जब नीमा ने परमात्मा को गोद में लिया, कहते हैं गोद लिया मुख चूम कर, हेम रूप झलकंत, जगर मगर काया करे, जैसे दमके पद्म अनंत। उस माता ने, बहन ने परमात्मा को बालक रूप में गोद लिया और मुख चूम्या, उसका प्यार किया अपने बच्चे को, बच्चे रूप में परमेश्वर का। और कहते हैं उस मालिक का इतना सुंदर सफेद रूप था जैसे हेम रूप, हेम माने हिम, हिम कहते हैं बर्फ को, सनो वाइट कहते हैं ना, ये कपड़ा सनो वाइट है भाई, कति सफेद, बहुत सफेद, बर्फ जैसा सफेद। तो यहाँ कहते हैं हेम रूप झलकंत, हिम रूप यानी सनो वाइट रंग था परमात्मा का, कलर सफेद कति बर्फ के सा, इतना सुंदर। और जगर मगर जगमग जगमग काया करे, जैसे दमका पदम अनंत। काशी उमटी गुल भया, उस मोमिन का घर घेरे, कोई कह ब्रह्मा विष्णु है, कोई कह इंद्र कुबेरे, कोई कह वरुण धर्मराय है, कोई कहत ईश, 16 कला सुभान गति, कोई कह जगदीश, कोई कहे छल ईश्वर है, कोई कहे छल ईश्वर नहीं, कोई किन्नर कहलाए, कोई कहे तो छल है, कपट है, भगवान नहीं है। और कोई कहे गण ईसे का, जो जो माँ तेरे साए। जितने भी बालक में नाम धरे थे तो उस माँ का गुस्सा उठा था कि ये कोई नो कहे भगवान को, नहीं तो छल कपट है, वहीं से बालक होया करें, इतना सफेद होते हैं, कोई बालक छोड़े, ये कोई छल है। तो नो कहे उनकी बकवादन सुनकर नीरू का छो उठे, गुस्सा आवे। भक्ति मुक्ति ले उतरे ये मेटन तीनों ताप। ओए होए, परमात्मा कहते भक्ति और मुक्ति लेकर अवतरित हुए प्रभु, और हमारे तीनों तापों के कष्ट को नष्ट करने के लिए वो परमात्मा अवतरित हुए। भक्ति मुक्ति ले उतरे वह मेटन तीनों ताप, मोमन का डेरा लिया वो कहे कबीरा बाप। देख कितने दयालु हैं। एक जीव को पिताजी बोलते हैं, कहते हैं वो परमात्मा उस नीरू को बाप कह रहा है। दूध न पीवे न अनुभव कह, नहीं पालने झूलनते, अधर अमान ध्यान में वो कमल कला फूलनते। खलक मुल्क देखण गया वो राजा प्रजा रीत, जम्बू दीप जिहाने में वे उतरे शब्द अतीत। दुनी कहे ये देव है, वो देव कहे ये ईश, ईश कहे ये पार ब्रह्म है, पूर्ण विश्व बीस। दुनिया तक ये देवता है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश ऊपर से झांक कर देखे नु का ना हमारे में तो ये कोई नहीं है, ये तो कोई यानी निरंजन हमारा जो भगवान वो है। और कहते हो निरंजन वो भगवान नो कह ना, यो तो कोई पार ब्रह्म है, कोई और भगवान है। काजी आए कुरान ले, दर लड़के का नाम, अक्सर अक्सर मैं फुर्या, धन कबीर बलि जावे। काजी कुरान लेकर आए और लड़के का नाम धरने के लिए, रखने के लिए। कहते हैं उस कुरान में अक्सर अक्सर भी कबीर 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 हो गया। गरीबदास जी कहते हैं धन बलिहारी हूं उस परम पिता के जिसने ऐसी लीला की। सकल कुरान कबीर है, हरफ लिखे जो लेख, काशी के काजी के हैं भाई गई दीन की टेक। पुण्यात्माओं, और सत्संग फिर आपको अगले लेक्चर में, अगले सत्संग में सुनाएंगे। प्रभु की महिमा बहुत बड़ी है। आज का सत्संग पूरा हुआ। कर जोरूं विनती करूं, धरूं चरण पर शीश, गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं,
कोटि कोटि प्रणाम, चरण कमल में राखियो में, बंदी जाम गुलाम। कुत्ता तेरे दरबार का, मोतिया मेरा नामी, गले प्रेम की जेवड़ी, जहाँ खेचो वहाँ जाऊं। तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं। जो रखो तो ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। पुण्यात्माओं, आपको परमात्मा की परिभाषा से परिचित कराया जा रहा है। जिसमें सभी सदग्रंथों का प्रमाण आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। परमात्मा के वास्तविक परिचय से हम इतना दूर कर दिया गया है कि हम अब यथार्थ ज्ञान को, तत्व ज्ञान को यदि सुनते हैं तो स्वीकार नहीं करने को तैयार होते, क्योंकि हम उस अज्ञान को ज्ञान मान चुके हैं। जो लोक वेद था, इसलिए आपके समक्ष उन्हीं सदग्रंथों को प्रस्तुत किया जा रहा है जिन सदग्रंथों के ऊपर मानव समाज का जो समुदाय आश्रित है। जैसे पवित्र कुरान शरीफ के ऊपर पूरा मुसलमान धर्म आश्रित है और उसको वो सत्य मानता है, इसमें जो लिखा है इसमें कोई संदेह नहीं। पवित्र बाइबल को ईसाई धर्म सत्य मानता है, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब को पवित्र सिख धर्म सत्य मानता है, पवित्र वेदों को, गीता जी को, पुराणों को पवित्र हिंदू धर्म के अनुयायी सत्य मानते हैं। अब उन्हीं सदग्रंथों में ये दिखाया जा रहा है कि इसमें लिखा क्या है, ये हमें क्या संदेश दे रहे हैं और हमें क्या दंत कथा सुनाई गई है। उन सदग्रंथों से हटकर हमें ज्ञान दिया गया है। जैसे कोई टीचर आउट ऑफ सिलेबस शिक्षा दे रहा है, आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा रहा है, तो वो शिक्षक ठीक नहीं, वो अध्यापक अच्छा नहीं है, वो विद्यार्थियों का शत्रु है। हमारे जो सिलेबस है, हमारा पाठ्यक्रम की बुक्स हैं, किताबें हैं, वो सदग्रंथ हैं। आध्यात्मिक पाठ्यक्रम जो है वो कौन कौन सी पुस्तकें हैं? पवित्र चारों वेद, वैसे पवित्र पांचों वेद, क्योंकि पांचवा वेद जो है उसमें सभी इंक्लूड हैं। ये चारों वेद भी, 18 पुराण भी, 11 उपनिषद भी, जैसा भी जिनका जो अनुभव था उनको परमात्मा ने यथावत बता करके फिर उसके ऊपर निष्कर्ष दिया गया है। लेकिन उस पांचवें वेद से हम परिचित नहीं थे, अब आपके समक्ष उसको भी दिखाया जा रहा है। वो है परमात्मा कबीर जी की वाणी, कबीर वाणी। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के मंत्र नंबर 32 में स्पष्ट किया है कि पूर्ण परमात्मा के मुखारविंद से कहे गए उस मुख्य ज्ञान में, यानी तत्व ज्ञान में, पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति के का वो तत्व ज्ञान कहा गया है। उसमें भिन्न भिन्न प्रकार की विधि बताई गई है। और चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस ज्ञान को किसी तत्वदर्शी संत से सुन, क्योंकि गीता में वो ज्ञान नहीं है।
गीता ज्ञान दाता ने वो तत्व ज्ञान नहीं दिया है, केवल अपने सत्र का और कुछ सांकेतिक ज्ञान ही दिया है। उसको पूरे विवरण को समझने के लिए तत्व ज्ञान को समझें। तो इसी प्रकार ये हमारे सद्ग्रंथ जो है, ये हमारा पाठ्यक्रम है। जैसे जो अधिक प्रचलित जिनके विषय में जो सुप्रसिद्ध हैं, चारों वेद, पवित्र गीता जी और 18 पुराण, ये सभी पवित्र सद्ग्रंथ हमारा पाठ्यक्रम है, सिलेबस है। ये एक मानव मात्र का सिलेबस है, क्योंकि पवित्र गीता जी, पवित्र चारों वेद और पुराणों की जो रचना हुई उस समय कोई भी मजहब धर्म नहीं बना था। इससे सिद्ध है कि एकमात्र ये सद्ग्रंथ ही पूरे मानव के लिए प्रमाणित हैं, पूरे मानव के लिए उपकार के लिए रचे गए हैं। और पूर्ण परमात्मा ने आकर के अपने उस यथार्थ ज्ञान को पूर्व विस्तृत ढंग से कहा है, जिसमें ये सभी पुराण भी, वेद भी और गीता भी इंक्लूड है। उसके बाद फिर जैसे पवित्र कुरान शरीफ और पवित्र बाइबल, पवित्र बाइबल में जो प्रारंभ में जो ज्ञान है सृष्टि रचना के बाद वाला, तो वो तो है पूर्ण परमात्मा का ज्ञान और आदेश। उसके बाद पवित्र बाइबल के अंदर जो विवरण है वो पूर्ण परमात्मा का नहीं है, पूर्ण परमात्मा का दिया ज्ञान नहीं है। उसको हम गलत नहीं कह सकते, लेकिन उसमें जो लिखा है वो वही लिखागा, जो वार्ताएं जिसकी जैसे हुई हैं, जो जिसके साथ जो घटनाएं घटी हैं वो लिखी सही हैं। लेकिन उसमें यदि कहीं पर मांस खाने के लिए कोई आदेश दे रहा है तो पूर्ण परमात्मा का आदेश नहीं है, वो किसी अन्य देव का, किसी फरिश्ते का या किसी पीर पैगंबर का है, वो मान्य नहीं है। क्योंकि परमात्मा सुप्रीम पावर है और उसी के आदेश का पालन करना चाहिए। तो परमात्मा की महिमा को समझने के लिए हमने अपने सद्ग्रंथों का सहारा लेना पड़ेगा, तभी ये मन सेट होगा। क्योंकि हम उस अज्ञान से पूर्ण रूप से ओतप्रोत हैं, उस लोक वेद के ऊपर हम पूरी तरह से टिके हुए हैं और हम उसको सत्य मान चुके हैं, जबकि वो पूरा अज्ञान है, उसमें कोई ज्ञान नाम की चीज नहीं। अब हमने उन सद्ग्रंथों को भी उल्टा अर्थ कर डाला। किन्होंने? अज्ञानी ऋषियों, महर्षियों, अनुवादकर्ताओं ने। अब हमने उसको ठीक करना है, सब सद्ग्रंथों को यथावत समझना है, क्योंकि उनमें मूल जो ज्ञान है वो सही है। जैसे पवित्र गीता जी में जो मूल ज्ञान है, जो संस्कृत में लिखा है, वो सही है। अब जैसा कि प्रसंग चल रहा है, अपने सत्संग में सुना कि पूर्ण परमात्मा कबीर देव, कबीर प्रभु चारों युगों में आते हैं। उनका अब कलयुग में प्राकट्य कैसे हुआ, वो कलयुग में कैसे आए, कब आए, उनके बारे में जो भिन्न भिन्न धारणाएं हैं वो आपको समझाई जा रही हैं। यथार्थता क्या है, लोकवेद क्या था, उनके बारे में जो कथाएं हम सुनते थे वो गलत थी। अब आपको उनकी वास्तविकता से परिचित करा जा रहा है, जिसको सत्य मानना, क्योंकि सभी सद्ग्रंथों से प्रमाण आपके समक्ष दिए जाएंगे। जैसा कि आपको बताया गया था कि परमात्मा लहर तारा तालाब पे कमल के फूल पर प्रकट हुए। उनको नीरू नीमा नाम के जुलाहा धानक उठाकर ले गए, पुत्रवत उनका पालन किया। पालन करता तो स्वयं ही हैं, अभी आपको कथा सुनाएंगे सारी। फिर भी लीला की मालिक ने, जैसा कि आपने सुना यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र 1 में कि परमात्मा सशरीर है, वो तेजों में शरीर युक्त है, सतलोक में वो रहता है और
अपने सभी प्राणियों की संभाल करने के लिए विष्णवे यानी सबकी संभाल करने के लिए विष्णवे तवा सोमस्य तनुरसी, उस सोमस्य माने अमर पुरुष का, उस अविनाशी प्रभु का शरीर है। अन्य भी एक शरीर है, उस अन्य शरीर हल्के तेज पुंज का शरीर धारण करके प्रभु आते हैं और एक युग में एक ऐसा जीवन, एक ऐसी लीला करते हैं जैसे जन साधारण की होती है। लेकिन वो मां से जन्म ना लेकर के उस समय वो केवल अपनी लीला में अपनी शक्ति से प्रकट होते हैं, बालक शिशु रूप धारण करते हैं और उसी तरह धीरे धीरे बड़े होते हैं और पूरी तरह अपना एक मानव जीवन जीते हैं। उस समय वो अपनी अमृत वाणी से, अपनी कबीर वाणी से अपने तत्व ज्ञान का प्रचार करते हैं, जिस कारण से वे प्रसिद्ध कवि की पदवी प्राप्त करते हैं। क्योंकि लोकोक्तियों, श्लोकों, दोहों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से इस तत्व ज्ञान को प्रचार करने के कारण उनको कवि भी कहा जाता है और प्रसिद्ध कवियों में से एक होते हैं। लेकिन वो होते हैं परमात्मा, वो प्रभु होते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 मंत्र नंबर 16, 17, 18। वैसे तो पूरे सदग्रंथ, पूरे वेद ही परमात्मा कबीर जी की महिमा से भरे पड़े हैं, लेकिन इस 16, 17, 18 और 19, 20 में स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा कबीर है। वो कबीर वाणी द्वारा अपने ज्ञान को, यथार्थ ज्ञान को उच्चारण करता है, इसलिए वो प्रसिद्ध कवियों की उपाधि प्राप्त करता है। लोग उनको कवि कहते हैं, लेकिन वो वास्तव में अमर परमात्मा ही होता है। वो कबीर परमात्मा वास्तव में पूर्ण परमात्मा ही होता है। वो एक प्रसिद्ध कवि की उपाधि प्राप्त करता है और वो तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, वहां पर विराजमान है। वहां पर वो तेजो में शरीर यानी उज्जवल शरीर में, उज्जवल माने तेजो में, स्वप्रकाशित शरीर सहित वहां पर सतलोक में एक गुम्मट में, एक गुम्मज में, एक स्तूप में विराजमान है। वहां पर वो रहता है। वही परमात्मा फिर यहां शिशु रूप धारण करता है। तो जैसे आपको बताया गया है कि कबीर परमात्मा ने शिशु रूप धारण किया, फिर उनका नामांकन किया, क्योंकि नीरू नीमा को मुसलमान बना दिया गया था, जिस कारण से उनको मुसलमान रीति से कबीर साहब का नामांकन करवाया। तो पूरी कुरान के अंदर जब कुरान शरीफ को खोला कबीर परमेश्वर का नामांकन करने के लिए, तो उसमें कबीर अक्षर मिला। तो कबीर का अर्थ होता बड़ा। अब काजियों ने देखा कि ये बड़ा शब्द एक छोटी जाति वाले जुलाहे के बच्चे के लिए शोभा नहीं देता, कोई और देखे। उन्होंने दोबारा वो खोला कुरान शरीफ को, उसमें से नामांकन करने के लिए कोई अक्षर देखना होता, पहली लाइन, पहली पंक्ति का पहला अक्षर के ऊपर नाम रखते हैं। दोबारा जब कुरान शरीफ को खोला तो पूरे दोनों पृष्ठों पर कबीर 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 कबीरन कबीरन कबीरन, ये सब केवल यही लिखा था, दूसरा कोई उल्लेख उसमें नहीं। उन्होंने फिर कुरान शरीफ के अन्य पृष्ठों को खोलकर देखा, पूरी कुरान के अंदर कबीर 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 ही लिखा था, बाकी कोई अक्षर ही नहीं रहे, अन्य अक्षर कोई नहीं था, केवल कबीर कबीर लिखा था। तब परमेश्वर ने स्वयं बोला, नवजात शिशु रूप में कहा कि काजियो,
मेरा नाम कबीर ही रहेगा। अब काजी चले गए डर के मारे, कोई ये फरिश्ता है, छोटा सा बालक बोल रहा है, कहीं ऐसा ना हो ये कोई देव हो। इस तरह वो छोड़कर चले गए और परमात्मा का नाम कबीर ही प्रचलित हो गया। उसके बाद परमात्मा 25 दिन के का शरीर उन्होंने दिखाया, 25 दिन के हो गए, लेकिन कुछ ना खावे पीवे, ना दूध पी रहे हैं, अन्न तो खाना ही कहाँ था। अब 25 दिन तक बच्चा कुछ ना खावे तो जो उनकी मुंह बोली माता थी, माता पिता दोनों को बहुत चिंता हुई। और नीमा का तो ऐसा बुरा हाल था कि वो दिन रात रो रही थी और उस बालक कबीर जी के मुख की तरफ देख रही थी। 25वां दिन आ गया, बच्चा कुछ खा नहीं रहा, लेकिन परमात्मा का शरीर ऐसा स्वस्थ था जैसे बच्चा प्रतिदिन किलो दूध पीता हो। लेकिन जब तक वो कुछ खाए पिए माँ के सामने नहीं बच्चा खाता है, माता पिता के सामने, तो उसकी संतुष्टि नहीं हो सकती कि ये जीवित रह सकता है। नीमा बहुत बुरी तरह रो रही थी और कह रही थी, हे भगवान शिव जी, क्योंकि वो शिव के पुजारी थे और बेशक वो मुसलमान बन गए थे, लेकिन भगवान शिव की महिमा से वो फिर भी दूर नहीं हो सके, अपने दिल से नहीं निकाल रहे थे। तो भगवान शिव से प्रार्थना करते हुए कह रही है शिव नीमा के, हे प्रभु, हे भगवान शंकर जी, या तो आपने ये खिलौना देना नहीं था, आपने हमें ये खिलौना दिया है, ये बच्चा दिया है, हे परमात्मा अब इसको ले रहे हो, या तो इसको देना ही नहीं था प्रभु, अपना जैसे तैसे हम अपना टाइम पास कर रहे थे। अब इस बच्चे में मेरी इतनी ममता हो गई है कि मैं इसके बगैर नहीं रह सकती। यदि इसको कुछ हो गया तो आपकी दासी जीवित नहीं रहेगी, इसके साथ मरूंगी। बिल्कुल हृदय से उसने ये निर्णय कर लिया कि ये जीवन क्या है। पहले तो बच्चा ना था, संतान नहीं थी, वो तरफ रो रो कर रोना था, अब ये मर जाएगा फिर रोना, और क्या रहेगा इस संसार में, जीवन व्यर्थ हुआ। ऐसे उसने अंदर से पक्का मन बना लिया। उधर से पूर्ण परमात्मा अंतर्यामी कबीर देव ने प्रेरणा की शंकर भगवान के अंदर, करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू सरदर जीव के वो आप बगल हो जा। भगवान शंकर एक साधु रूप बना के, ब्राह्मण रूप बना के, और नीरू नीमा के उस झोंपड़ी के सामने खड़े हुए। रोती हुई इस माई को कहा कि माई तू क्यों रो रही है, क्या बात है। तब नीमा ने कहा कि विपर, मेरे दुख को ना सुनो, ये तेरे लेवल का को नहीं, तेरे सतर का नहीं है। फिर भी ब्राह्मण वेशधारी शिव जी ने कहा कि बेटी, कहते हैं अपने दुख, मन का दुख किसी को बता दे तो हल्का तो हो जाता है। तब नीमा बताने लगी कि पहले तो हमारे कोई संतान नहीं थी ब्राह्मण, और एक दिन मैंने हृदय से पुकार किया था अपने भगवान शिव जी से, तो भगवान ने मेरी झोली भर दी, ये कमल के फूल पर मुझे ये बालक मिल गया। अब इस बालक में मेरी इतनी ममता हो गई है कि मैं इससे दूर नहीं रह सकती। ये अगर इसने 25 दिन हो गए आज कुछ नहीं खाया पिया, और अब ये मरेगा, और ये मरेगा तो साथ में मरूंगी। शिव भगवान ने कहा कि माई वो बेटा कहां तेरा, मुझे दिखा। अब नीमा उस बच्चे को, परमात्मा को उठा कर लाई। भगवान शिव जी ने उस बच्चे को अपनी गोद में लिया
दोनों भगवानों की आपस में आंखें चार हुई, नजर नजर में मिल गई, किया ईश प्रणाम। और 7 बार परमात्मा, कबीर जी और भगवान शंकर जी दोनों की आपस में चर्चा हुई। उस चर्चा में भगवान कबीर जी ने, परमेश्वर ने कहा कि शिव, इनसे कहो कि एक कंवारी गाय लावे, कंवारी गाय की बछिया, कंवारी गाय लाए, मतलब बछिया भी नहीं कह सकते क्योंकि दूध छोड़ देती है, फिर वो कंवारी गाय लाए जो कभी भी नए दूध ना हुई हो, ब्याई ना हो, उसको कंवारी गाय बोलते हैं। अंडरस्टूड है तो आप समझते हो। और उसके ऊपर तू हाथ रख देना, परमात्मा ने कहा कि शिव जी से, और वो गाय दूध दिया करेगी, मैं उस दूध को पीऊंगा। अब भगवान शंकर ने नीमा से कहा कि तेरा पति कहाँ है, उसको बुलाओ। नीमा ने आवाज दी तो नीरू भी आ गया। उस भगवान शंकर ने कहा कि जा बच्चा, एक कुंवारी गाय मोल लिया, कहीं से मोल लिया, चाहे किसी तरह लिया, और एक साफ बर्तन ले आना, कुम्हार कहते ताजा कोरा बर्तन। तो नीरू ने दोनों व्यवस्था कर दी, गाय कुंवारी वह ले आए और साथ में वो कोरा बर्तन, एक छोटा सा 5-4 किलो का, वो भी ले आए मिट्टी का। उसको धो साफ करके और कहा इसके नीचे रख। उसने ऐसे पकड़ दिया गाय बछिया के नीचे, और शंकर भगवान ने ऊपर ब्राह्मण रूप में ऊपर से गाय की कमर पे थपकी मार दी। तो उस कंवारी बच्चिया ने, गाय ने दूध देना शुरू कर दिया। लंबे लंबे सतन हो गए और दूध की धार अपने आप चल पड़ी। वो पात्र जब भर गया तो वो बंद हो गई। तब कबीर परमात्मा को एक दूध दिया गया, उन्होंने अपना दूध पिया। तब वो नीमा के जी में जी आया और ब्राह्मण की को बार बार प्रणाम करे, आप धन्य हो, आप तो मेरे लिए भगवान शिव जी आ गए हो, आपने मेरी जीवन रक्षा कर दी है, मेरे बच्चे को बचा दिया है। अब वो क्या समझा उस परमात्मा ने, बौड़ी आत्मा, क्योंकि वो जब उसके सामने कबीर जी बोल रहे थे तो वो नो सोचा थी कि ये ऋषि जो संत ब्राह्मण खड़ा है इसकी शक्ति तय कि बालक बोल पड़ा। अब यही तो परमात्मा कहते हैं, जगत का पेखना पेखा, धनी का नाम न लेखा। उस परमात्मा का जिक्र भी कोई ना, इन जनसाधारण प्राणियों से ही हम इन्हीं को सुप्रीम पावर मानते रहे। ब्रह्मा विष्णु महेश वर्तमान में भले ही ये कोई उच्च पोस्ट प्राप्त है इस ब्रह्मांड में, लेकिन ये प्राणी हैं, आप जैसे ही हैं। तो यहां परमात्मा कहते हैं, इस जगत का पेखना पेखा, धनी का नाम ना लेखा। उस परम पिता का तो जिक्र भी नहीं है कि वो कुछ कर रहा है। हम एक दूसरे को ही कहते रहे, इसने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया, इसलिए ऐसे हो गया। अब ये बातें जो ज्ञान को बिगाड़ रखे है नकली ऋषियों, महर्षियों, संतों, गुरुओं ने, कैसे नहीं हो सकता, कुंवारी गाय दूध नहीं दे सकती, कैसे हो सकता, ये वेद में प्रमाण दिखाते हैं आपको। क्योंकि वेद तो फाइनल माना जाता है, वेद में जो लिखा वो सत्य है और वेद ही प्रमाण दे रहा है। तो कबीर परमात्मा की महिमा जो दास पहले सुना करता था, और कबीर साहब की महिमा में ये पहले लिखा हुआ था, तो इससे सिद्ध हो गया कि जो कबीर परमात्मा की महिमा वो सत्य है, उनकी लीलाएं सत्य है, क्योंकि उनके हमारे सदग्रंथ उसके समर्थक हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 6 1 का मंत्र नंबर 9 इस बात की गवाही दे रहा है कि परमात्मा जब शिशु रूप में प्रकट होता है तो उसकी परवरिश की लीला कुंवारी गायों से होती है।
ये देखना, ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9-10, महर्षि दानंद सरस्वती इसका अनुवादक लिखा। लेकिन ये तो केवल इनकी मोहर, दानंद जी का इसलिए नाम लिखा जाता था कि इसके नाम से वेद बिक जाया करते, बाकी 9-10 मंडल का अनुवादक ऋषि दानंद नहीं है। ये कहाँ से प्रकाशक है? प्रकाशक है इसका सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। इसमें देखिएगा, यह है ऋग्वेद मंडल नंबर 9, सूक्त नंबर 1 का मंत्र नंबर 9। ये मंत्र नंबर 9 है। अभी इमं अधन्या उत्सृणन्ति धेनव शिशुम सोम इंद्राय पात्वे। इन्हीं का अनुवाद पढ़ें, फिर अपना अनुवाद समझ में आएगा। उस सोमम, सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को, शिशुम कुमार अवस्था में ही सब प्रकार से ये अधन्या, अहिंसनीय, अधन्या माने बिना धनाई, जैसे बिना धनाई गाय को कहते थे जो नए दूध ना हुई हो, हम बिना धनाई का, तो ये वेदों में उसके अधन्या, बिना धनाई, जो धनाई ना गई अर्थात जो नए दूध ना हुई हो, गर्भ ना धारण किया हो कभी भी पूर्ण रूप से, तो अधन्या। ये देखना, अधन्या माने अहिंसनीय, मतलब बिना धनाई। धेनो माने गायें, गौओं, गौओं द्वारा, गौ द्वारा तृप्ति कर, वो तृप्ति करती हैं, वो गायें तृप्ति करती हैं ऐश्वर्य के वृद्धि के लिए, अथवा उक्त श्रद्धालु पुरुष को अहिंसनीय वाणियां ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए संस्कृत करती हैं। अब इन्होंने तो ज्ञान का, ज्ञान बनाने का ठेका ले रखा था, क्योंकि वो ज्ञान तो था ही नहीं। एक संस्कृत, एक भाषा के जानने से तत्व ज्ञान नहीं हो सकता। तत्व ज्ञान यदि वो किसी भी भाषा में है और उसको उसके मूल ज्ञान से परिचित है, तभी इन सदग्रंथों का अनुवाद किया जा सकता है। और उसके अंदर सृष्टि रचना का ज्ञान होना अति आवश्यक है। जब तक हमें सृष्टि रचना का ज्ञान नहीं होगा तो हम किसी भी सदग्रंथ को नहीं समझ सकते। जैसे रामायण की चौपाइयां हैं, अब चौपाइयां तो बाद में बनाई तुलसीदास जी ने या वाल्मीकि जी ने, उससे पहले वह घटना तो सिंपल वे में घटी है। जो रामायण की घटना घटी है, भगवान श्री राम की उत्पत्ति, फिर उनका वनवास, ब्याह होना, फिर वनवास होना, फिर रावण से युद्ध होना, फिर वापस आना, फिर सीता का घर से निकाल देना, फिर बाद में बच्चों के साथ युद्ध होना, श्री राम जी का सरयू नदी में जा करके अपना शरीर त्यागना। तो ये तो पहले सिंपल वे में, इसको साधारण कहानी के द्वारा सुना दें तो और अच्छा रहे। जिस व्यक्ति को रामायण की कहानी का पता नहीं और वो संस्कृत में, जैसे महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखी, यदि उस वाल्मीकि जी द्वारा लिखी रामायण का हिंदी अनुवाद कोई करे जिसने कहानी का बेरा ना हो, या तुलसीदास कृत रामायण का कोई अनुवाद करने लगे चौपाइयों का, और उसको रामायण की कहानी का पता नहीं, वो अनुवाद उलट सुलट उनके अर्थ करेगा। जैसे रावण मांगण गया चून और ताते लंक बही बिरून, जिसने इस कहानी का पता नहीं है कि कैसे तो कहां तो रावण आटा मांगने गया था और वहां किस कारण से कौन वहां गए हुए थे, कैसे उसकी लंका बिरून हुई, नष्ट हुई, तो वो कितना अनुवाद कर सकता है? रावण मांगण गया चून, जिसने रावण का बेरा नहीं, चून का कह सकता है आटा, रावण का पता नहीं के लिखेगा।
और लंका का पता नहीं, तो वो क्या अनुवाद करेगा, उसका अड़ंगा करेगा। और जिसको कहानी का पता है, इस एक श्लोक को, एक दोहे को, चौपाई को सुलझाने के लिए पूरी कहानी लिखनी पड़ेगी, तब ये एक श्लोक, एक सेंटेंस का सॉल्यूशन होगा, अनुवाद होगा, सरलार्थ होगा। तो ऐसे ये वेद है। अब जिसने यही नहीं पता कि ये कौन शिशु है, सोम शिशु, शिशुम, शिशु माने मनुष्य का बच्चा, छोटा बालक, नवजात बच्चे को शिशु कहते हैं। तो ये तो स्पष्ट हो गया। इससे क्या सिद्ध होता है कि उस शिशु रूप में प्रगट परमात्मा की परवरिश कंवारी गायों के द्वारा होती है। बस इतना ही इसका अनुवाद है। और वो फिर भगवान होता है, वो अमर पुरुष होता है। तो इससे सिद्ध होगी कि इससे पहले और किसी की कहानी के साथ जोड़ कर दिखा दो, आज तक किसी महापुरुष ने भी ऐसे हुआ और उसकी कंवारी गाय ने दूध से परवरिश की हो। तो इससे सिद्ध हुआ कि कबीर इज गॉड, कबीर परमात्मा है, वो पूर्ण ब्रह्म है, सारी सृष्टि का रचनहार है, जिसमें सब सदग्रंथ उसका समर्थन कर रहे हैं। अब और बताते हैं आपको, इसी ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के सूक्त नंबर 96 यानी 96 में मंत्र नंबर 16, 17, 18 और 19। ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 यानी 96, इसका श्लोक नंबर 16 है, मंत्र नंबर 16। इसमें है कि सब अयुध है, अयुध माने शस्त्र, श्रोत्र भी पूय माने अभ्यर्ष गुहम चारु नाम, अभिवाजम सप्तरीव सर्वस्या भी वायु भी गा देव सोम। इन्होंने अनुवाद किया कि हे परमात्मन, सर्वोपरि रहस्य श्रेष्ठ नाम, नाम संस्कृत में नाम है, श्रेष्ठ नाम जो तुम्हारी संज्ञा है, आप उसका ज्ञान कराएं। इसका क्या अर्थ है कि हे परमात्मा, आपका वास्तविक नाम क्या है, कृपा उसके विषय में बताएं। सब आयुध का अर्थ है अपने तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र, उस हथियार से इस अज्ञान रूपी अंधकार की उलझी हुई गुत्थी को काट के, जैसे कि गीता जी अध्याय नंबर 15 श्लोक 4 में कहा है कि उस तत्व असंख्य शस्त्रेन छित्वा, उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा इस अज्ञान को काटकर, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 3 में लिखा। 4 में फिर कहा उसको काट करके फिर उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर, उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद संसार में लौटकर प्राणी नहीं आते। और जिस परमेश्वर से पूरे ब्रह्मांडों की, पूरे संसार की रचना की गई है। और गीता ज्ञान दाता कहता मैं भी उसी की शरण में हूं। अब इसके साथ साथ हमने परमात्मा की कहानी को तो मैं 2 मिनट में सुना दूंगा, 15 मिनट में आपको, लेकिन वो वैसे सुनाई जाएगी तो एक दंत कथा लगेगी और किस्से का पल्ला पड़े नहीं। और जब ये सदग्रंथ परमात्मा का समर्थन देंगे तो हम लाल को पहचानने के में समर्थ होंगे और पहचान सकेंगे। ये देखिएगा, गीता अध्याय नंबर 15 का गीता अध्याय नंबर 15, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 15 और ये श्लोक नंबर 3 है। इसमें क्या लिखा है कि इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा गया है वैसा यहाँ नहीं। विचार काल में मैं गीता ज्ञान में नहीं बता पा रहा हूं,
क्योंकि न तो इसका आदि और न अंत है, न इसकी अच्छी प्रकार सतिथि है। इसलिए इस सोविरुद्ध मूलम, इस दृढ़ मूल वाले यानी जो अमर रूप में सतलोक वाला जो ऊपर का हिस्सा है जड़, वो सोविरुद्ध यानी अति दृढ़ है, वो स्थायी है, अविनाशी। इस मूल वाले एमता ममता और वासना रूप नहीं, अति दृढ़ मूल वाले संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़ेन असंग शस्त्रेण, शस्त्र है ये, शस्त्रेण छित्वा, असंग शस्त्रेण माने तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा, हथियार द्वारा काट के, अर्थात उस अटल जो तत्व ज्ञान है वो यथार्थ है, अटल है, उसमें वो कोई उसको कोई मिटा नहीं सकता, डगमग नहीं कर सकता, इसलिए दृढ़ कहा है, दृढ़ेन। उस अटल तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र यानी हथियार द्वारा काट के, अर्थात तत्व ज्ञान को से समझ कर उसके पश्चात अब ये अध्याय नंबर 15 का चौथा श्लोक देखें। ये आपने पढ़ा, ये है। अब ये शस्त्र जो शब्द है गीता में, यही वेदों में दिखाना चाह रहा दास, तो यहां से समझ में आएगा वो शस्त्र द्वारा काटकर, दृढ़ शस्त्र द्वारा यानी तत्व ज्ञान रूपी दृढ़ शस्त्र द्वारा काटकर। अब ये चौथे मंत्र में कहा है, उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर की भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष यानी साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते, जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की यानी पूरे ब्रह्मांडों की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई, अर्थात जिसने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है। गीता ज्ञान दाता कहता है उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूं। गीता बोलने वाला खुद स्वीकार कर रहा है। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। अब ये शस्त्र जो शब्द आया है यहां, यही सब आयुध, आयुध माने शस्त्र, हथियार। तो ये परमात्मा के विषय में प्रार्थना की है कि हे भगवान, हे परमेश्वर, हे पूर्ण परमात्मा, आप अपने वास्तविक नाम से परिचित कराइए, उस अपने तत्व ज्ञान रूपी हथियार से इस अज्ञान रूप जो ये उलझा हुआ उलझ पुलझ जो हो चुका है, इसको काट के उससे समझाइए। अब 70वें श्लोक में प्रमाण दिया, 18वें में दिया है कि उसका नाम कबीर है। उस अमर परमात्मा का नाम कबीर है, और वो कबीर वाणी द्वारा अपने तत्व ज्ञान को आवाज लगा लगा कर, गरज गरज कर बोलता है।